आज मैं आपको जो लाइव क्लास लेकर आया हूँ वो क्लास जो रहेगी 6 क्लास से लेके तो 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट के लिए रहेगी। और अगर आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रहेगी ये क्लास। और ये टॉपिक जो 6 के 6 टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम में ये 101% आपको देखने को जरूर मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए आप सबसे पहले जो आज की लाइव क्लास रहेगी उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ए एन द। ठीक है, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले अपन ए एन द। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक अपना जो रहेगा वो रहेगा आपका अमंग और बिटवीन का। फिर थर्ड टॉपिक रहेगा सिंस और फॉर का रहेगा। उसके बाद फोर्थ जो रहेगा एट इन ऑन का है। और फिफ्थ वाला रहेगा सम और एनी का। और लास्ट टॉपिक जो रहेगा अच्छी क्लास का मेनी और मच करा। ये सारे के सारे टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक के द्वारा बताऊंगा विद एग्जाम्पल के। कोई आपको डेफिनेशन इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पहली बार हमारी क्लास को आप देख रहे हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे 11th के हो, चाहे 10th के हो, आपको हमारे चैनल को आपको सबसे पहले नंबर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो आज की लाइव क्लास का जो पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा, ए एन द। डेफिनेशन के हिसाब से नहीं लेकर आऊं ये क्लास, कोई आपको परिभाषा नहीं पढ़ना। जिसमें क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। और इंग्लिश मीडियम वालों को तो खैर दिक्कत नहीं, उनको तो आता ही आता होगा, याद रखना। ठीक है, तो बेटा मैं लेवल के हिसाब से ला, ये नहीं कि एकदम हाई लेवल नहीं ला रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। कुछ इसमें पहले याद रखना, ए एन दाव करने से पहले कुछ सिलेक्टेड जो पॉइंट है मैं एक नोट्स बना के लाया हूं, वो पहले मैंने आपको लिखवा दिया, वो पहले समझना आप। ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ अपन क्या कर रहा है, पहला यूज ऑफ ए एन द। तो ए एन द का यूज अपन कैसे करेंगे याद रखना। एक ग्रामर वाली क्लास याद रखना बेटा, पूरी क्लास अटेंड करोगे आराम से, ग्रामर के मार्क्स आपके कटना ही नहीं है। 100% गारंटी दे रहा हूं मैं ये फाइनल पेपर के लिए आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना ए एन द। ए एन द को समझने से पहले याद रखना ये क्या लिखा मेरे पास, वोवेल्स। क्या है, वोवेल्स। ये क्या है, मेरा स्वर। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट में हमें ये पता होना चाहिए टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 to 26। मतलब टोटल हमारे पास जो अल्फाबेट होते हैं उसमें कितने अक्षर होते हैं, पूरे हमारे 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना 26 अक्षर, तो इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया ग्रामर में। आपको याद रखना जो वोवेल्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना पड़े, ए ई आई ओ यू। याद रखना 1 2 3 4 5। तो ये 5 ऐसे अल्फाबेट हैं आपके जो आपके क्या होंगे, स्वर। तो ए ई आई ओ यू। तो से शुरू होने वाले शब्द में हमेशा क्या लगेगा, एन लगेगा। याद रखना जब भी, मतलब याद रखना आपको, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स लगाए, अब मैं यहां पे लिख दिया मैंने एप्पल, तो आपको इससे शुरू वाला अक्षर ध्यान देखना। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्द में हमेशा क्या लगेगा, आपका एन का यूज होगा। आया समझ में कि नहीं आया। 5 शब्द मैंने कौन कौन से बताए, वर्ड कौन कौन से बताए, ए ई आई ओ यू, ये 5 ऐसे वर्ड हैं। याद रखना अल्फाबेट में इनमें हमेशा क्या लगेगा, स्टार्टिंग लेटर अगर इनसे आता है तो हमेशा हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। समझ गए। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका क्या, कौन सा है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। अब आपको क्या करना है, तो ये हो गए 5, तो अपन क्या करेंगे, 26 में से 5 घटा देंगे भैया। 26 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। ठीक है, 26 में से 5 जो जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 21। 21 ऐसे वर्ड, मतलब 21 हमारे पास ऐसे अल्फाबेट रहेंगे जो अगर स्टार्टिंग लेटर आता तो उसमें हमेशा क्या यूज करेंगे, अपन ए का यूज करेंगे। याद रखना क्या लिखा, बाकी बचे अल्फाबेट में ए लगेगा। याद रखना जितने भी अल्फाबेट बचेंगे उसमें क्या लगेगा, आपका ए लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये लिख दिया मैंने B to Z। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा, अब आता है द क्या लिखा, द जितनी भी महान चीजें, क्या बोला मैंने, जितनी भी महान चीजें या वस्तु या फिर पूरे विश्व में एक हो, उन सबके आगे मतलब क्या लगेगा, द लगेगा। याद रख, उन सभी में हमें क्या लगेगा, याद रखना द लगेगा। याद रहेगा, द का उपयोग मतलब पूरे विश्व में एक होना चाहिए, वो चीज महान होना चाहिए। याद रखना वो वस्तु कीमती होना चाहिए। तो उन सभी के आगे हमें क्या लगाना है, याद रखना क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट है। इसके बाद और पॉइंट बता रहा हूं क्या आपको याद रखना पड़ेगा ए एन द से रिलेटेड।
इसके बाद याद रखना बेटा आपको कुछ और पॉइंट याद रखना पड़ेगा इसमें, ए एन नाम है याद रखना, ठीक है। इसके बाद याद रखना आपको जो सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखना डिग्री तो पता ही ना आपको 3 डिग्री होती है, जिसमें कि एक डिग्री अपने पास कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या आएगा आपका, द का यूज करना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री में किसका यूज करेंगे अपन, हमेशा द का यूज करेंगे। उसके बाद याद रखना एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, साउंड भी बहुत डिपेंड करता है। साउंड भी क्या करता है, वो मैटर रखता है कि याद रखना उसमें, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लाया हूं, 1 2 3, ये देखो ये पहला एग्जांपल, दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों में आपको बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है ईयर, क्या आ रहा है, ई, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा इसको हिंदी में लिखना पहले। देखो ये स्टार्ट तो आपका वाई से हो रहा है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, ईयर, क्या आ रहा है, ईयर। तो याद रखना, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इसमें एन आएगा, याद रखना। साउंड भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद ये लिखा ऑनेस्ट, देखो स्टार्ट का ऐसे हो रहा है एच से, लेकिन जब इसको अपन बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ओनेस्ट, क्या आ रहा है, ओनेस्ट, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए क्या लगेगा, इसमें एन लगेगा। उसके बाद याद है आवर्स, ठीक है, लेकिन इसमें स्टार्ट का ऐसे हो रहा है एच से, एच अपना क्या है, साइलेंट, एच अपना क्या है, साइलेंट है, तो आ रहा है, तो आ के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। तो 5 जो आपका अल्फाबेट थे उसमें हमेशा एन लगता है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद एक और याद रखना पड़ेगा कि जो भी नाम शॉर्ट फॉर्म में हो, जितने भी नाम अगर आपके शॉर्ट फॉर्म में आते हैं उसमें हमेशा बिना सोचे समझे आपको एन लगा देना है, ठीक है। जैसे क्या लिखा, बी ए, ये आपको ये डिग्री का नाम है, याद रखना। MBBS, इसमें भी आपको याद रखना, इसके आगे आपको क्या लगा देना है, एन लगा देना। तो याद रखना इतने पॉइंट जो मैंने बताए ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में अगर बैठ जाते हैं बेटा, तो मैं डेफिनेटली बता दे रहा हूं आपको, ए एन द आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके आधार कुछ एग्जांपल लेकर आ रहा हूं जो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल अब बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है बेटा। आपको याद रखना ए एन द के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे आपको लिखवा दिए, ठीक है। उसके बाद याद रखना कुछ एग्जांपल लेकर आ रहा हूं, ये भी बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, और बोर्ड क्लास में याद रखना ये रिपीट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कुछ मैं एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ 7 जो एग्जांपल लाया हूं, इससे बाहर आपको जाना नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो लिखा है आपका याद रखना, पहले नंबर का क्या लिखा, इट वॉज एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन। तो आपको याद रखना, जैसे मान लो कि यार इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना इसके मीनिंग निकालना नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो सबसे सही सजेशन आपको देता हूं, जहां आपका फिल इन द ब्लैंक्स बना, यहां बना फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला वाला शब्द जो वर्ड रहेगा उस पर आपको ध्यान देना है बस। तो क्या लिखा आपका, एक्सीडेंट, याद रखना क्या लिखा है, राम राम सभी बच्चों को, फटाफट बेटा एक्सीडेंट लिखा ज्वाइन हो जाइए सारे के सारे। एक्सीडेंट को क्या लिखेंगे, ए, व्हाट्सएप पे आप सारे के सारे शेयर भी करो। स्टार्टिंग हिंदी में ही लिखेंगे ना, एक्सीडेंट मतलब ए, ए से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, AEIOU, इन लेटर से जो भी वर्ड आपका स्टार्ट होता है उसमें हमेशा अपन एन लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले काम क्या करना, आपको उसको इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश के बाद उसको हिंदी में जरूर लिखना। तो एक्सीडेंट मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए किससे बनता आपका, ये ई, यही बनेगा। तो ए से स्टार्ट हो रहा मतलब इंग्लिश में पढ़ने में वही आ रहा है, हिंदी में भी वही आ रहा है। तो इसलिए इसमें क्या लगेंगे, 5 शब्द जो बताए थे मैंने, 5 वर्ड, AEIOU, इसमें हमें क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, एन। तो ये आपका पहला वाला कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है, माय ब्रदर इज SDO। तो मैंने क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक, देखो इसके बाद ये शब्द देखो बस। तो SDO ये शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, तो हमेशा याद रखना शॉर्ट फॉर्म में क्या लगता है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था मैंने, AEIOU मतलब ये होगा 5 वर्ड, और शॉर्ट फॉर्म में हमेशा क्या लगेगा, एन। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, एन आ जाएगा। आया सबको समझने की नहीं आया। उसके बाद हिज फादर इज MLA, ये भी शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, बिना सोचे समझे एन लगा दो यार, शॉर्ट फॉर्म में आपको एन ही लगाना है। उसके बाद ही इज ऑनेस्ट मैन, मैंने क्या बताया था कि साउंड वाले मैंने 3 नाम आपको बताए थे, 3 एग्जांपल जो दिए थे वो अच्छे समझ लेना। अब इसी में जाओ, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, यहां जाओ, ऑनेस्ट आ जाओ। देखो ये ओ मतलब इसको अपन स्टार्ट कैसे करना, ओ लिख रहे हैं, ओ से हो रहा है, एच हमारा क्या है, साइलेंट है, एस से स्टार्ट नहीं हो रहा, किससे हो रहा, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ नेस्ट। तो ओ किस में आ रहा है, देखो ये ओ किस में आ रहा है, एन में। तो इसलिए इसमें अपन क्या लगाएंगे, एन लगेंगे, याद रखना।
आपको ये चीज ध्यान रखना। कुछ साइलेंट वर्ड भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे अपन को ये ऑनेस्ट होता है लेकिन स्टार्ट एस से हो रहा है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन जब इसका कर रहा है, जब बोल रहा है तो बोलने पे ओ आ रहा है, ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसलिए इस पे क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद बुक इस रामायण, मैंने क्या बताया था, पूरे विश्व में वो चीज एक होना चाहिए, महान होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो रामायण हमारे पास याद रखना ये महान बुक है और पूरे विश्व में एक ही है, इसलिए इसमें अपन क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद रुस्तम इस यंग पर्सी, तो यहाँ खालिस्तान है तो यंग, यहां आ जाओ। देखो यंग मतलब या से आ रहा है, या, तो कहने का मतलब या मतलब वाय, तो इसको बोलने में भी वही आ रहा है, लिखने में भी वही आ रहा है, हिंदी में तो या आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, इन 5 अल्फाबेट को हटा दो, तो इनमें क्या आएगा, एन, और बाकी जो बच रहे हैं 21 उनमें क्या आएगा, ए, तो इसलिए इस पे क्या आएगा आपका, ए आएगा, याद रखना। यंग को यंग ही बोलेंगे, या से स्टार्ट हो रहा तो क्या आएगा, ए, ठीक है। इसके बाद बनारस इज ब्लैंक होली सिटी, अब देखो किससे स्टार्ट हो रहा, होली, भाई होली को ऐसे ही लिखोगे ना आप, होली, ये तो होली क्या एच हो रहा है, एच से भाई इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम हो रहा है, साउंड डिपेंड सेम ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना उन 5 को हटा, तो बचेगा क्या तुम्हारा, ए, तो इस कंडीशन पे इस पे क्या आएगा अपना, ए आएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये ध्यान रखना बेटा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाना ही नहीं है। पूरी कंप्लीट क्लास कराऊंगा, याद रखना, जितनी भी ग्रामर है मैं सारी के सारी ग्रामर आपको कराऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट रहेगा, जो भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, और अधिक से अधिक बच्चों तक आपको शेयर करना है, क्योंकि बोर्ड पेपर इस बार बेटा फरवरी में जल्दी आ रहा है, तो इतना सारा सिलेबस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी इनको आपको शॉर्ट फॉर्म में और विदाउट डेफिनेशन के साथ आपको सारी ग्रामर कंप्लीट करा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको ए एन धातु अच्छे से समझ में आ गया। अब बेटा इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब जो आज की क्लास का सेकंड टॉपिक है, अमंग और बिटवीन। इसमें भी मैं आपको किसी तरह की कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा ट्रिक के द्वारा और साथ ही साथ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सेकंड टॉपिक है अमंग और बिटवीन का, ये टॉपिक याद रखना, बोर्ड पेपर में 101% 1 मार्क्स का आपको आता ही आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो बेटा याद रखना, आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, पूरी क्लास अटेंड करना है, साथ में पेन कॉपी रखना है और नोट डाउन जरूर करते जाना, ठीक है। जो भी ना समझ में आए मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। यूज ऑफ बिटवीन और अमंग, किस किस का यूज पढ़ेंगे आज अपन, बिटवीन और अमंग। तो बेटा याद रखना, मैं कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, याद रखना पूरी जो ग्रामर रहेगी विदाउट डेफिनेशन से पढ़ाऊंगा मैं आपको बस ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना सबसे पहला काम जो आपका बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं पहले वो समझना। क्या लिखा है बिटवीन, तो क्या लिखा है, बिटवीन का उपयोग हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, जो बिटवीन का यूज हम करेंगे वो 2 व्यक्तियों के बीच में किया जाता है। बिटवीन का उपयोग कहां करेंगे, 2 व्यक्तियों के बीच में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है मैंने, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, कितने लोग हैं, 2, देखो 1 और ये 2, तो 2 व्यक्ति के बीच में करेंगे। एक और लिखा राम एंड मोहन, तो देखो 1 और 1 2। तो आपको याद रखना, क्या ध्यान रखना आपको, बिटवीन हमेशा 2 लोगों के बीच में उपयोग किया जाता है। इसके मैं एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं, ठीक है, अभी ओनली आपको पहचान करना मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद याद रखना सेकंड है अमंग। अमंग का उपयोग याद रखना, अमंग का उपयोग हमेशा 2 व्यक्ति से ज्यादा, क्या बोला मैंने, 2 व्यक्ति से ज्यादा, 2 व्यक्ति से ज्यादा या समूह के बीच में किया जाए। समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप के बीच में किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड या फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड का नाम दिया है, नहीं दिया। अगला है चिल्ड्रन, मतलब बच्चे, कितने बच्चे नहीं पता यार, 10 भी बच्चे हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये मैंने बताई है अमंग की पहचान, ये मैंने बताई है आपको बिटवीन की पहचान, ठीक है। तो अब मैं आपको याद रखना कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझ के आपको लगाना है कि भैया इसमें कौन सा क्या आएगा, अमंग आएगा कि बिटवीन आएगा, ठीक है। अब याद रखना बेटा, आपको बिटवीन अमंग का समझ में आ गया कहां किसका यूज करना है, ठीक है। अब मैं आपको 4 एग्जाम्पल आऊं, आप खुद देखना, खुद बताना, ठीक है। देखो पहला क्या लिखा है, ही इज सिटिंग हैज फ्रेंड्स, तो आपको बस लास्ट में देखना है, बस क्या लिखा, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, दोस्त। अब दोस्त का नाम दिया है क्या, नहीं दिया, बहुत सारे दोस्त हैं, तो क्या आएगा इसमें
अमंग। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? सेकंड क्या लिखा? यू आर सिटिंग, खालिस्तान, सीता एंड गीता। देखो दो लोग का नाम आ रहा है, सीता और गीता, एक और एक दो, तो दो लोग का नाम आता है, तो मैंने क्या बताया था? बिटवीन। तो यहां क्या आएगा आपका? बिटवीन आएगा। और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड पेपर में यही बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखना। ठीक है, अगला क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द मनी, राम और मोहन, राम एंड मोहन, कितने लोग हैं? दो, एक और एक दो, तो क्या आएगा? फिर से बिटवीन आएगा, ये होगा बिटवीन। ठीक है, उसके बाद अगला लिखा डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स। ठीक है, किसको बांटना है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के नाम लिखे हैं क्या? नहीं लिखा, बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, उनको बांटना है, तो बहुत सारे के लिए क्या आएगा? अमंग। ठीक है, तो याद रखना बेटा। तो इस तरीके से इसके मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करा दिए हैं, तो आपको याद रखना वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, ताकि जो आपका फरवरी में जो एग्जाम आ रहा है इंग्लिश का पेपर, जो भी बोर्ड क्लास के हैं सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 6 से लेके तो 12 क्लास तक के सभी बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, अब जो आपका थर्ड टॉपिक अपन पढ़ेंगे बेटा, थर्ड टॉपिक क्या है? सिंस और फॉर। आपको बेटा ए एन दा में तो कोई समस्या नहीं आई होगी, साथ ही साथ आपको अमंग बिटवीन में भी कोई समस्या नहीं आई होगी। तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन थर्ड टॉपिक क्या आपका? सिंस और फोर का। तो ये अब आप समझना है इसको। तो आपको याद रखना, कोई डेफिनेशन नहीं करना, आपको तो बस समझना है इसको लगाना कहाँ है, यूज कहाँ करना है। ठीक है, अब आ रहा है तुम्हारा सिंस। सिंस में याद रखना, सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। क्या बोला मैंने? सिंस का उपयोग जो करेंगे हम निश्चित, निश्चित मतलब होता है फिक्स, मतलब वो चीज कैसी होनी चाहिए? फिक्स होना चाहिए। मतलब निश्चित समय के लिए अपन इसका यूज करेंगे, सिंस का करेंगे। जैसे याद रखना, आपको लिखा है 1998, अगर आपको सन मतलब ईयर, आपको अगर सन दी है तो समझ जाना है कि आप उसमें किसका यूज करोगे? सिंस का करेंगे। उसके बाद आपको लिखा 2000 मतलब 2000 लिखा है, तो अपन करेंगे भाई ये सन फिक्स है ना यार, सीधा सीधा। भाई मान लो कि मैं 2010 से काम कर रहा हूं या 2000 से काम कर रहा हूं या 1990 से इतने से मैं पढ़ाई कर रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये चीज रहेगा। उसके बाद याद रखना आपको, फिर लिखा है सुबह और शाम मतलब मॉर्निंग और इवनिंग, ये चीज भी फिक्स है भैया। मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूं, मैं सुबह से 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद याद रखना, आपको ये तो कंप्लीट समझ में आया कहाँ किसका कैसे तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये बता रहा हूं मैं फोर का यूज कैसे करना है। अब आपको याद रखना है क्या लिखा है? फोर का उपयोग अनिश्चित मतलब अनफिक्स, कहाँ यूज करेंगे? अनफिक्स मतलब वो चीज जो रहेगी फिक्स नहीं रहेगी, याद रखना। ठीक है, उसके लिए अपन यूज करेंगे मतलब उसका कोई भी समय फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये से एग्जांपल के तौर पे लिखा हावर्स, ये लिखा 7 डेज, ये लिखा 3 डेज। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला आपसे कि यार मैं कुछ घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ घंटे से क्या कर रहा हूं? पढ़ाई कर रहा हूं। अब मैंने आपको टाइम बोला क्या? नहीं बताया यार। बोला कुछ घंटे, कौन से घंटे? या सुबह के शाम को पता है? नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया आपसे यार मैं 3 दिन से काम कर रहा हूं। ठीक है, क्या बोला? 3 दिन से मतलब 3 डेज। यार कौन से 3 दिन? पता ही नहीं है। अगर मैं बोल देता वेडनेसडे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो वेडनेसडे मेरा क्या है? फिक्स है। मैंने बोले 3 दिन से कर रहा हूं, भाई कौन से 3 दिन से? तो इस तरीके से आपको याद रखना, सेंटेंस में आपको देखना है। ठीक है, तो मैंने बताया फोर का ऐसे यूज करना है, आपको सिंस का यूज ऐसे करना है। अब याद रखना बेटा, मैं इनके 4 एग्जाम्पल ला रहा हूं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। ठीक है, रखना आपको मैं एग्जाम्पल आया हूं, याद रखना 4, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ आपका पहला जो एग्जाम्पल है, क्या लिखा? द स्टूडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये लिखा आपका ब्लैंक 3 डेज। ठीक है, तो मैं तो सबसे सही आपको सजेशन ये देता हूं, जहां आपका फिल इन द ब्लैंक्स लगा उसके उस साइड वाला आपको वर्ड देखना क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 3 डेज। अब याद रखना 3 डेज, पता है क्या 3 डेज? कौन से 3 डेज से काम करना नहीं पता, तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे? क्या बताया था मैंने? 4 लगाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा आपका? 4 आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद लिखा सेकंड, ही हैज बीन लिविंग हियर 1960 मतलब 1960 से वो क्या कर रहा है? रह रहा है 1960। अब 1960 क्या है? फिक्स चीज है, तो फिक्स के लिए क्या बताया था मैंने? सिंस।
तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका SINCE, सिंस। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? उसके बाद थर्ड वाला देखो, ही हैज बीन स्लीपिंग इवनिंग। यार अब इवनिंग भी क्या है? फिक्स है, मतलब वो शाम से सो रहा है, ठीक है? तो फिक्स में क्या आएगा आपका? सिंस आ जाएगा। आया सभी को समझ में? उसके बाद देखो फोर्थ वाला, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस मॉर्निंग। मॉर्निंग भी हमारा क्या है? फिक्स है, वो सुबह से बस का इंतजार कर रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? इसमें भी क्या आएगा आपका? सिंस आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये कंप्लीट 4 एग्जाम्पल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, सिंस का यूज अपन कहाँ करेंगे, मतलब जो चीज फिक्स रहेगी। फोर का यूज कहाँ करेंगे, जो चीज फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है? अब तो इसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिंस और फोर। तो आपको समझ में आ गया कि सिंस का यूज कहाँ करना है, फोर का यूज कहाँ करना है। बस ट्रिक के द्वारा आपको माइंड में बैठा के रखना है कि कैसे क्या इनको याद करना है। फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फोर टॉपिक जो है आपका क्या है? 8, इन और ऑन। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है? इससे अपन मतलब ये टॉपिक जो फोर्थ वाला, इससे आपको जरूर क्वेश्चन आएंगे। और अपन अब स्टार्ट करते हैं 8 इन ऑन टॉपिक नंबर 4 को। पढ़ने से पहले याद रखना, पहले मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक के द्वारा आपको कैसे इसका डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखा है? 8। क्या लिखा? 8। तो क्या लिखा मैंने? 8 का यूज याद रखना, हमेशा घड़ी मतलब टाइम बताने के लिए अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है? कहाँ करेंगे? मतलब 8 का यूज करेंगे अपन घड़ी, मतलब टाइम। जहां भी टाइम की बात आती है, अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में अगर समय दिया है तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देना? आप 8 लगा देना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ये लिखा है 3:30 क्लॉक लिखा है, PM 4 o'clock लिखा है ना, AM ये लिखा है। तो डायरेक्ट अपन इसके आगे क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद इनका यूज कैसे करना है? इनका यूज याद रखना फिक्स। फिक्स मतलब जो निश्चित हो, याद रखना मतलब जो फिक्स रहे। जैसे 1996 फिक्स है, अप्रैल आपका फिक्स है, ये सब फिक्स में इसका यूज करना। और उसके साथ साथ आपको इनका यूज, आपको सिटी का नेम, अगर कोई भी शहर का नाम अगर दिया है तब भी हम इन लगाएंगे, याद रखना। ईयर की बात करता है तब भी इन लगाएंगे, और मंथ की बात करता है तब भी हम क्या लगाएंगे? ईयर। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको क्या लगाना है? इन लगाना है, ठीक है? उसके बाद लास्ट है आपका ऑन। ऑन का यूज कहाँ करेंगे? डेज। डेज मतलब दिन। दिन के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे अपन? डेज के लिए याद रखना, हमेशा ऑन का यूज करेंगे, दिन निकालने के लिए रहेगा, ठीक है? दिन। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक में कैसे पूछ सकता है? 8 इन, इन दोनों में से कौन सा? या पूछ लेगा इन ऑन, ये पूछ लेगा, या साथ में तीनों का एक साथ पूछ लेगा 8 इन और ऑन, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखें, ये ट्रिक है, याद रखना आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उनको याद रखना है। अब उसके बाद याद रखना, आपके मैं इसके एग्जांपल ला रहा हूं कुछ, जिससे आपसे डाउट और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? इसके बाद याद रखना कुछ एग्जांपल लेके आया हूं मैं, आपको याद रखना। तो पहले एक बार और मैं बता दे रहा हूं, देखो 8 का यूज क्या करेंगे अपन? टाइम बताने के लिए, याद रखना, ठीक है? 8 का यूज क्या करेंगे? टाइम के लिए। इनका याद रखना ईयर बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, और सिटी नेम। ये 3 जगह आपको किसका यूज करना है? इनका यूज करना है। उसके बाद डे मतलब दिन के लिए कौन सा किसका यूज करेंगे? ऑन का, ठीक है? ये 3 आप दिमाग में रखना। अब पहला सेंटेंस जो दिया है क्या है? वी डू नॉट गो टू स्कूल, ये लिखा ब्लैंक, क्या है? संडे। संडे मतलब क्या आ रहा है? डे। संडे मतलब क्या आ रहा है? डे। ये दिन है, तो ये मैंने क्या बोला था? डे। डे मतलब डे के लिए क्या लगाएंगे अपन? ऑन लगाएंगे। तो इसमें क्या जाएगा आपका? ऑन आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद याद रखना, सेकंड याद रखना, माय फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली बोला है, दिल्ली मतलब आपके क्या है? सिटी है। तो सिटी में याद रखना क्या आएगा आपका? इन आएगा। सिटी में क्या आएगा आपका? इन। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब आपको देखो 4 तक तो पूरा क्लियर आ गया होगा समझ में कि 4 तक कैसे क्या इनका यूज करना है। एक कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना। फिफ्थ वाला टॉपिक है आपका सम और एनी। सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। ये टॉपिक तो ये मान लो कि आप 10th क्लास के हो चाहे 12th क्लास के हो, पक्का इससे क्वेश्चन आपको जरूर देगा। आप भले चाहे रिसेंट वाले पेपर भी आप उठा के देख लीजिए कि क्या सम और एनी का पूछा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सम और एनी। में क्या है? सम और
एनी। क्या बता रहा हूं मैं, सम और एनी। तो आपको याद रखना है सम का मतलब क्या होता है, कुछ। सम का अगर जैसे मैं हिंदी मीनिंग निकालता हूं तो सम का मतलब क्या होता है, कुछ। और इंग्लिश में याद रखना सम होगा मतलब इंग्लिश में सम का मतलब क्या होता है हिंदी में कुछ। ऐसे ही याद रखना एनी, एनी का याद रखना मैं हिंदी में क्या होता है, एनी का मतलब होता है कोई। तो जब भी कोई सेंटेंस आता है आपको कुछ और कोई इससे कंपेयर करके भी आप इसमें सम और एनी का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे याद रखना अपन इसमें अगर कहाँ का यूज कर सकते हैं, पहले चीज याद रखना है जो आपका सेंटेंस रहेगा वो सकारात्मक वाक्य होना चाहिए। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सकारात्मक वाक्य, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसमें सिंपल वे में ये समझ लो कि सेंटेंस में नोट नहीं आना चाहिए। सेंटेंस में क्या है, नोट नहीं आना चाहिए। अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो समझ जाना आप क्या लगाओगे, उसमें सम लगाओगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड याद रखना है वर्ब में एस लगाना चाहिए। अगर आपकी वर्ब में एस लगा है तो आप बिना सोचे समझे भी क्या लगा दो, सम लगा दो, एस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एनी का मतलब क्या होता है, कोई का मतलब इसमें बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव मतलब क्या होता है, नोट। तो नेगेटिव मतलब नोट। अगर आपके सेंटेंस में नोट लगा है तो आप सेंटेंस की मीनिंग भी ना निकालो, आप तो नोट देख के उसमें क्या लगा दो, आप एनी लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना, इन दोनों को आप याद कर सकते हो, ठीक है। और अब इसके बाद में ना कुछ एग्जाम्पल इसके लेकर आ रहा हूं जो कि आपके परीक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, परीक्षा में आते ही आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन ही में लेकर आया हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला ध्यान दिया है, क्या लिखा है, विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मनी, ठीक है, यह खालिस्तान मनी। तो याद रखना सबसे पहला काम याद रखना, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया आपको सम, ठीक है, और क्या बताया, एनी। तो मैंने आपको याद रखना सम का मतलब क्या होता है, कुछ, एनी का मतलब क्या होता है, कोई। तो ये दोनों को रख के भी आप चेक कर सकते हो। तो याद रखना अपन क्या बोलेंगे, गिव मी सम मनी, गिव मी एनी मनी। यार एनी मनी तो कभी आपने बोला नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा, कुछ, ठीक है। तो क्या आएगा, कुछ की कंडीशन में क्या आएगा, सम। अपन नहीं बोलते कि यार कुछ पैसे दे दो, नहीं बोलते अपन कुछ पैसा, ये नहीं बोलते कोई पैसे दे दो, तो क्या बोलेंगे, कुछ पैसे दे दो। कुछ के लिए क्या लगेगा, सम लगेगा, ठीक है। ऐसा भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में याद रखना, देखो नोट लगाया आपको, डू नॉट, नोट वाली कंडीशन में क्या बताया था मैंने आपको, एनी। क्या बताया था, एनी। यहां भी नोट लगे तुरंत आप एनी लगा दो, ठीक है। ऐसे याद रखना। थर्ड वाला क्या लिखा, देयर आर पिक्चर इन दिस बुक, तो क्या लिखा, पिक्चर। और क्या बताया था मैंने, एस वाली वर्ब, क्या बताया था, पिक्चर, तो पिक्चर्स एस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाओगे आप, सम, क्या लगेगा, सम, ठीक है। उसके बाद प्लीज गिव मी वाटर, ठीक है। तो अपन जैसे क्या बोलते हैं, किसी से कोई पानी तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलते हो, कोई पानी, या क्या बोलेंगे, या कुछ पानी, क्या कुछ थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा या कुछ एक ही मतलब होता है। तो इसमें भी क्या लगेगा आपका, सम लगेगा, ठीक है। यह आपको कुछ और कोई भी रखकर आप सेंटेंस को आप देखकर समझ सकते हो क्या लगेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देयर, फिर से भी आएगा, इज नॉट, तो नॉट वाली कंडीशन में आपका क्या लगेगा, मच लगेगा, और सॉरी मच नहीं, आपका एनी आएगा, याद रखना, ठीक है। क्या आएगा आपका, एनी। आया सभी को समझ में कि नहीं, क्या लिखा है, देयर इज नॉट, एनओटी नोट लगा है, तो नॉट वाली कंडीशन में आप क्या लगाओगे, एनी लगाओगे, तो एनी मिल्क, तो नोट लगाए तो एनी, ठीक है। तो बेटा याद रखना है, इस तरीके से मैंने आपको मच और मेनी का उपयोग यानी कि यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद बेटा याद रखना है, जो आज की लाइव क्लास का जो एक लास्ट टॉपिक है अपना, कौन सा लास्ट टॉपिक बचा है, मेनी और मच का। तो ये भी याद रखना है, मेनी और मच आपको ध्यान रखना है किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मेनी का यूज कहाँ करते हैं, मच का यूज कहाँ करते हैं। तो आज की क्लास का जो लाइव क्लास है इसका एक ये लास्ट टॉपिक है, मेनी और मच। इसको भी आप जरूर देखना है, पूरा लास्ट तक बने रखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। और इसी तरह की अगर अगली क्लास कोई भी रहेगी आपकी इंग्लिश से रिलेटेड, वो आपको जरूर हम इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आपका मेनी और मच का। ये भी बेटा 100% याद रखना, ये आपका 10th क्लास और 12th क्लास, जो भी आपकी बोर्ड क्लास है उन सभी में मेनी और मच ये वाला टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। तो कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी ट्रिक पढ़ेंगे कि इसमें क्या हम शॉर्ट में याद कर सकें ताकि हमें इसको
सही तरीके से इसका यूज करना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मेनी। क्या लिखा है मैंने, मेनी। अब मेनी का यूज कहाँ होता है, मेनी का मतलब पहले समझ जाना, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, एग्जाम्पल आपको बताया मैंने, जैसे बुक, मतलब कुछ किताब रख दी मैंने, 15-20 किताब, तो मैंने बोला इसको काउंट कर दो, आप आराम से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हो आराम से। उसके बाद पीपल्स मतलब लोग, कुछ लोग अगर गिनती के 10-12 लोग खड़े, मैंने बोला काउंट कर दो, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर सकते हो, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं उनमें हम किसका यूज करेंगे, मेनी का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और याद रखना पड़ेगा, अगर आपको एस वाली वर्ब, एस वाली वर्ब में हमेशा किसका यूज करेंगे अपन, मेनी का यूज करेंगे। एस वाली वर्ब, वर्ब में हमेशा अगर एस लगा है, आपको याद रखना है वर्ब में एस लगा है, अगर वर्ब में एस लगा है तो आपको याद रखना किसका यूज करेंगे, मेनी का। याद रखना वर्ब में क्या लगा होना चाहिए, एस लगा है, तो उसमें अपन किसका उपयोग करेंगे, मेनी का। ठीक है, उसके बाद याद रखना आपका मच का यूज कैसे करेंगे, किसका, मच। तो मच का यूज याद रखना है, देखो ये काउंटेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, मतलब अपन जिसको गिन नहीं सकते, मतलब उसको काउंट ही नहीं कर सकते अपन, पॉसिबल ही नहीं है कि उसको गिन सके अपन। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा टी मतलब चाय, चाय को गिन सकते हो क्या, आप नहीं गिन सकते। शुगर मतलब शक्कर, अगर शक्कर के दाने मैंने इतने सारे रख दिए, आप काउंट कर करके पगला जाओगे, पर आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पानी, मैंने बोला आपसे बेटा वाटर मतलब पानी को गिनो, पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इस कंडीशन में अपन को क्या लगाना है, मच लगाना। ठीक है, एक और चीज याद रखो, अगर सेंटेंस में आपका कहीं भी अगर नोट लगा है, सेंटेंस में आपको क्या लगा है, नोट लगा है, तो समझ जाना उस कंडीशन में भी हमें क्या लगाना है, मच लगाना है। बस ज्यादा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर नोट लगा है तो डायरेक्ट क्या लगा दो आप, मच लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनकी ट्रिक याद रखना पड़ेगा। अब मैं जो रहेगा इसके 4 से 5 कुछ एग्जाम्पल ला रहा हूं ताकि और आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद याद रखना आपको बेटा मैं कुछ एग्जांपल आ रहा हूं जिससे कि मेनी और मच का जो यूज किस प्रकार करते हैं वो डाउट पूरा आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला याद रखना क्या लिखा, आई हैव नॉट मेनी बुक्स टू। आप तो देखो मैंने क्या बोला, नोट देखो आप सीधा सीधा क्या लिखा भैया, नोट, क्या लगा है आपका, नोट। तो नोट वाली कंडीशन में क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, मच लगाना। आपको सेंटेंस की मीनिंग भी मत निकालो, आप तो कोई जरूरत नहीं है, नोट लगाए मच लगाओ सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद आई हैव, ये ब्लैंक लगा है, बुक्स, फिर उसके बाद एंड पेपर्स। अब देखो इसमें कंपेयर वाली बात हो रही है। ठीक है, आपको क्या करा है, बहुत सारी बुक भी रखी हैं और पेपर भी रखे। अब मैंने बोला दोनों में से किसको आप जल्दी काउंट कर सको, तो बेटा बुक को आप जल्दी करो क्योंकि बुक मोटी होती है, और वहीं आपका पेपर का बंडल दे दिया तो उसमें टाइम क्या रहेगा आपका, ज्यादा लगेगा। तो इस कंडीशन में याद रखना बुक को मैं जल्दी काउंट कर सकता हूं, तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, मेनी लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन पेपर जो रहेंगे, पेपर को मुझे काउंट करने में टाइम लगेगा, इस कारण से मैं इसमें क्या लगाऊंगा, मच लगाऊंगा। आया सभी को समझ में। जब कंपेयर की बात है खुद अपना दिमाग का भी उपयोग करना पड़ेगा, अपना दिमाग का भी यूज ऐसा करना पड़ेगा, यार मेरे को बुक्स और पेपर साथ में रखे तो किसको जल्दी गिनूंगा, बुक को, पेपर को नहीं गिन सकता इतनी जल्दी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्या लिखा है, यू हैव गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है सोना, क्या आप सोने को गिन सकते हो, क्या नहीं गिन सकते, तो क्या आएगा भैया, मच आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मच। उसके बाद याद रखना ही हैज नोट, आपको याद रखना ये हैजेंट भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आप, हैजेंट भी पढ़ लो या हैज नोट भी पढ़ लो, ये दो चीज पढ़ा जाता है, हैजेंट या हैज नोट। नोट लगा सीधा सीधा क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। सेंटेंस पढ़ने की मीनिंग भी नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, मत निकालो। क्या लिखा, यू डिड नॉट, नोट लगा है, क्या लगा है, नॉट, फिर क्या जाएगा, मच। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला क्या है, सी हैज नॉट गॉट टाइम, मतलब नॉट लगा है, क्या लगा दें, मच लगा दो। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है इस तरीके से आपको मच और मेनी का उपयोग करना है। ठीक है, तो बेटा अच्छी क्लास आपको कैसी लगी,
सभी के सभी को याद रखना है आज की क्लास कैसी लगी आपको, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। पहले सभी के सभी बताइए कि क्लास कैसी लगी आज की क्लास। सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो फटाफट कमेंट करो, और ये जरूर बेटा इसको नोट डाउन जरूर कर लेना आप लोग। और ये बोर्ड पेपर में जो भी क्लास के हो, आप 8th क्लास हो, आप 10th के हो, चाहे 12th के हो, 11th क्लास तक के बता रहा हूँ, इससे ग्रामर आपकी बाहर जाना ही नहीं है। और हर साल आप पुराने वाले पेपर भी आप उठा के देख लो, उसमें से जितने ही मैंने टॉपिक आज को बताए हैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या है कि ये आज की जो क्लास ली है उसमें विदाउट डेफिनेशन वाली ली है, याद रखना, ठीक है। इसमें मैंने डेफिनेशन नहीं ली क्योंकि अलग बताना बहुत जरूरी है। सारे के सारे फटाफट कमेंट करो क्लास कैसी लगी भैया आप लोगों को, और नोट डाउन जरूर कर लेना। और इस ट्रिक के माध्यम से आपको फाइनल पेपर में पढ़ के जाना है, आपको कोई याद वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे ही क्लास अभी और भी ग्रामर अभी डूएस डायरेक्ट भी है बेटा, ऐसा टेंशन नहीं लेना। अभी इसमें ग्रामर वाले में और पोर्शन बचा है, क्योंकि डूएस डायरेक्ट में बहुत गड़बड़ होती है, तो वो आपको मैं क्लियर करा दूं। वो भी आपको डूएस डायरेक्ट भी पढ़ाऊंगा ना, वो भी विदाउट मतलब ट्रिक के द्वारा ही बताऊंगा, उसमें डेफिनेशन का कोई अपन यूज नहीं करें। क्योंकि अभी तक तो ये मान लो आप जितने अगर 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, सभी डेफिनेशन के द्वारा ही पढ़ रहे हो सारे के सारे, ठीक है। और इस क्लास को आप बताया करो भैया कि यार कैसे क्या हम पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट में, आप शेयर करा करो। अपने यहाँ स्कूल होगा या कोचिंग जाते हो वहां सभी जगह बताया करो कि भाई एक ही जगह में इतना सारे मटेरियल आपको दे रहे हैं, और इससे क्वेश्चन आपका 101% जाएगा ही जाएगा, नहीं, ठीक है। आया सबको समझ में भैया? आप लोग बढ़िया कमेंट भी अच्छी कर रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड भाई। सभी को ऐसी बात इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, और ऐसी अभी और रहेगी आपकी लाइव क्लास, याद रखना, ठीक है। हाँ, ये नोट डाउन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूंगा, तो इस वीडियो को आप जरूर नोट डाउन कर लेना, एक नोट्स बन जाएंगे आपके प्रॉपर वे में, याद रखना, ठीक है। ये मान लो देखो डूएस डायरेक्ट होगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स, मात्र ग्रामर आपकी 10 नंबर में आएगी बस। इंग्लिश ग्रामर में मात्र 10 नंबर की आएगी, ज्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है। और पूरी ग्रामर जो रहेगी ग्रामर मैं आपको करवा दूंगा, याद रखना, ठीक है। और टेंस से ये मान लो कि आपको टेंस की भी टेंशन नहीं लेना, आपको 6-7 आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स अगर 7 आते हैं तो उसमें आपसे बोलेगा 5 करो, तो 2 आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका डूएस डायरेक्ट भी अगर बात करते हैं तो डूएस डायरेक्ट भी आपके 7 आते हैं, 7 में से कितने रहेंगे, 5 करना रहेगा, तो वो आपको बिना ध्यान रखना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आप सभी ने बढ़िया पॉजिटिव कमेंट करी, और अभी जब भी रहेगी क्लास तो आपको हम बता दिया करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको संस्कृत ग्रामर भी अवेलेबल करा, सारे के सारे आपको पूरा कंप्लीट, आपको 6 के 6 सब्जेक्ट हम आपको ट्राई करेंगे कि पूरा यूट्यूब पर आपको लाइव क्लास में आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। चलो भैया सारे के सारे आराम करो, खाना वाना खा के सो, और इस वीडियो को दोबारा देखना, मैं इसको अवेलेबल करवा दूंगा यहाँ से, ठीक है। धन्यवाद सभी का।